छठ पर्व से 4-5 दिन पहले मेरे गेट नोएडा आवास पर गेटर नोएडा के ही कुछ सेक्टरों से 4-5-6 लोग आए और उन्होंने मुझे छठ महोत्सव का निमंत्रण दिया। मेरा ये विचार रहता है कि मुझे किसी भी धर्म जाति के लोग किसी भी कार्यक्रम में बुलाएं, मैं श्रद्धापूर्वक जाता हूँ। मैं नवरात्र के दिनों में दुर्गा के जागरण में या भंडारे में भी जाता हूँ। मैं ईद पर मुस्लिम भाइयों के घर भी जाता हूँ। मैं सिख भाइयों के पर्व में भी गुरुद्वारे में भी या उनके घरों पर भी शामिल होता हूँ। मेरी अपनी निजी आस्था क्या है वो मेरा अपना विषय है, लेकिन कोई भी किसी भी विषय में कोई आयोजन करता है तो मैं श्रद्धापूर्वक उनके आयोजन में शामिल होता हूँ। तो मैंने उन्हें बहुत सम्मान के साथ बैठा है, चाय पिलाई और मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो बैठ के बात करने लगे। उनमें से एक सज्जन ने कहा, जी वैसे हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप छठ पर्व में मुझे बुला रहे हैं, छठ के आयोजन में बुला रहे हैं, आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस भाषा कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या आपके निजी आस्था क्या है, इन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मुझे सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं तो मैं आपके आयोजन में आऊँगा। लेकिन वो सज्जन और ज़्यादा बात करने के मूड में थे। कहने लगे, जी वैसे आरएसएस को बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है, आरएसएस बीजेपी के लिए काम नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे ये सफाई क्यों दे रहे हो? अगर कोई बीजेपी का आदमी भी आएगा, बीजेपी का सदस्य भी आएगा और वो मुझे अपने घर पे किसी आयोजन में या किसी सामूहिक आयोजन में आमंत्रित करेगा, मैं उसके घर भी चला जाऊँगा और जाता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के या दूसरी पार्टी के लोगों के निजी समारोह में, किसी बच्चे के जन्मदिन में, किसी विवाह शादी में जाते हैं, हम शामिल होते हैं। और हमारे हमारे निजी समारोह में भी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, बहुजन समाज पार्टी के, सभी पार्टियों के लोग आते हैं। राजनीति अलग विषय है और ये जो सांस्कृतिक या सामाजिक संबंध हैं ये अलग विषय है। आप ये बार बार सफाई क्यों दे रहे हो? कि नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि आरएसएस बीजेपी का ही संगठन है, लेकिन आरएसएस का बीजेपी से, तो फिर मुझे थोड़ी सी नाराज़गी मैंने व्यक्त की। मैंने कहा जब मैंने आपको पहले आपसे पूछा ही नहीं कि आप किस संगठन से, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको सम्मानपूर्वक बैठाया, चाय पिलाई, मैंने आपके कार्यक्रम में आने का हाँ भी भर दी, फिर आप बार बार सफाई क्यों दे जा रहे हैं? लेकिन अगर आप सफाई दे रहे हैं तो फिर आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए और सामने वाले को मूर्ख मत समझिए। इसमें क्या संदेह है कि आरएसएस और बीजेपी एक हैं और आपको इसे छिपाने की क्या जरूरत पड़ रही है? इस बात को छिपाने की क्या जरूरत पड़ रही है? राजनीति करना कोई अपराध थोड़ी है और राजनीति छिपके की भी नहीं जाती। राजनीति खुल के करनी चाहिए, अपने राजनीतिक मुद्दे खुल के उठाने चाहिए, अपनी विचारधारा के पक्ष में खुल के बोलना चाहिए। ये जनता के ऊपर है कि वो कौन सी विचारधारा को पसंद करे, किस संगठन को पसंद करे। लेकिन आप जब छिपाने लगते हैं कुछ चीज़ों को तो इसका मतलब आपके मन में कोई चोर है, आपके मन में कोई अपराध बोध है, आप कुछ चीज़ बताने में झिझक रहे हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि आप बार बार ये सफाई दे रहे हो कि आरएसएस का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। कोई मूर्ख व्यक्ति ही इस पर विश्वास कर पाएगा। क्या ये सबको पता नहीं है कि संबंध तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही एक अनुषांगिक संगठन है। आरएसएस के 100 से ऊपर संगठन हैं जिनका आरएसएस ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए गठन किया हुआ है, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, जैसे कि वनवासी कल्याण परिषद, जैसे कि दुर्गा वाहिनी, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसे कि बजरंग दल। इस तरह के संगठन ढेर सारे, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी बना रखा है मुसलमानों को जोड़ने के लिए भी। अनुसूचित जातियों में काम करने के लिए अलग संगठन है, अनुसूचित जनजातियों में काम करने के लिए अलग संगठन है, पिछड़ी जातियों में काम करने के लिए अलग संगठन है। और बिना रिकॉर्ड के तो आरएसएस ने जाति वाइज भी संगठन बना रखे हैं जिनके खुले मंच से घोषणा वो नहीं करते, लेकिन एक एक जाति में अपने लोग छोड़ रखे हैं। उनके जातियों के महापुरुषों के जयंती और उस पुण्यतिथियाँ मनवाते हैं, उनसे उनके आयोजन करते हैं और वहाँ जाके अपनी आरएसएस की विचारधारा परोसते हैं। तो ये सब काम आरएसएस करता है, लेकिन हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपनी स्टाइल है काम करने की। लेकिन आप बार बार ये जोर दे रहे हो कि आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो सत्यता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है जो राजनीति के लिए उन्होंने बनाया, जो राजनीति पे हमारी पकड़ रहे, इसलिए एक राजनीतिक संगठन बनाया, एक पार्टी बनाई है। पहले ये जनसंघ थी,
1977 में, जब 1975 में इमरजेंसी लगी देश में और 1977 में सारी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई, तो जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर दिया गया। लेकिन 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार दोबारा बन गई, तो दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर ये जो जनसंघ के लोग थे वो जनता पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक बने रहे, उन्होंने जनसंघ को मैं इन्हें शामिल नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और जी अटल बिहारी वाजपेयी जी और ये जो है विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। ये सबको पता है। और वो भारतीय जनता पार्टी वही जनसंघ का ही नया रूप है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी फैसले बिना आरएसएस के नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के हर संगठन में जो एक संगठन मंत्री होता है वो आरएसएस से आता है। राष्ट्रीय स्तर से लेके और मंडल स्तर तक के संगठन में एक संगठन मंत्री आरएसएस का होगा और वही संगठन के सारे फैसले लेता है। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी जो नीतियां हैं वो नागपुर में तय होती हैं बैठ के। नागपुर से निर्धारण होता है कि किस पॉलिसी पे भारतीय जनता पार्टी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों के वितरण भी आरएसएस ही करती है। टिकट वितरण आरएसएस ही करती है। विधानसभा लोकसभा के टिकट आरएसएस के लोग तय करते हैं। और ये आपने सुना भी होगा कि जो टिकट मांगते हैं वो आरएसएस मुख्यालय के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। आरएसएस के लोगों के इर्द गिर्द उनकी चमचागिरी में लग जाते हैं टिकट बंटने से पहले। तो सारे निर्णय आरएसएस ही लेता है। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ये निर्णय भी आरएसएस ही लेती है। लेकिन जब आप आरएसएस से जुड़े संगठन हैं और आरएसएस को आप गर्व के साथ राष्ट्र निर्माण और उसका जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो नारा देते हो कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण का काम करता है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम करता है, तो फिर आपको शर्म क्यों आती है कहने में कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारा ही संगठन है, या हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, या भारतीय जनता पार्टी के निर्णय हम लेते हैं। और जब भी चुनाव आते हैं आप अखबारों में, मीडिया में खबर देखते होगे कि आरएसएस ने इतने टीमें बनाई और प्रचार को अपने हाथ में लिया और वोट निकालने का काम करेंगे और पर्ची बांटने का काम करेंगे। और जब पीछे ये एक दो जगह चुनाव हार गए थे, खास तौर से उत्तर प्रदेश में 2024 में लोकसभा के चुनाव हारे, तो मीडिया में ये भी छपा कि आरएसएस निष्क्रिय रहा इस चुनाव में, इसलिए बीजेपी हार गई। बीजेपी को इसलिए कम सीटें मिली कि आरएसएस के लोगों ने काम नहीं किया, आरएसएस के लोग नाराज थे। तो इस तरह की प्लांटेड खबरें भी ये छपवाते हैं ताकि ये भ्रम बना रहे कि अगर आरएसएस एक्टिव होता तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें ना आती। इस तरह का प्रचार आरएसएस के लोग खुद कराते हैं, और क्योंकि मीडिया उनकी मुट्ठी में है, मीडिया में उनके लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो वो इसमें उनकी मदद करते हैं। वो कभी असलियत नहीं बताते, वो कभी ये सच्चाई नहीं बताते कि आरएसएस ने पूरी ताकत लगाई और इसके बावजूद भी बीजेपी हार गई। तो मैं मुख्य जो बिंदु है मेरा वो ये है कि जो सज्जन मेरे पास आए थे, जिनकी शुरुआत में जिनका जिक्र किया, जो छठ महोत्सव का निमंत्रण लेकर आए थे, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो आरएसएस के लोग इस तरह का भ्रम अक्सर लोगों के बीच में फैलाते रहते हैं, लोगों को इस तरह गुमराह करते रहते हैं कि आरएसएस तो एक राष्ट्र निर्माण का संगठन है जी। आरएसएस का मतलब तो राष्ट्र निर्माण से है। आरएसएस का राजनीति से सीधे कोई लेना देना नहीं है, और आरएसएस का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और हम तो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं, हम तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, हम तो हिंदू हित के लिए काम करते हैं, हिंदुओं की बेहतरी के लिए काम करते हैं, जबकि ये सारी बातें झूठ हैं। आरएसएस का राष्ट्र निर्माण से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से, हिंदू हित से दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। ये केवल अपने राजनीतिक हित के लिए काम करते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए काम करते हैं। इनका और कोई किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आरएसएस इतना कायर संगठन है, इतना डरपोक संगठन है, इतना जो ये भी नहीं कहने की हिम्मत नहीं रखता कि हम हाँ ये डंके की चोट पर ये कह सके कि हम ये करते हैं। वो इन बातों को छिपाता भी है, और ये हमेशा आरएसएस करता है। आरएसएस का आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करे, चाहे वो दूसरे संगठन से भी जुड़ा हो, उसमें ये श्रेय ले लेंगे कि देखो हमारे आदमी ने ऐसा काम किया, ये आरएसएस का आदमी है। कोई आदमी खराब काम कर दे,
ये पल्ला झाड़ लेंगे, हमारा आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब गॉडसे को गांधी जी की हत्या में गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने गॉडसे को अपना सदस्य मानने से इनकार कर दिया, जबकि गॉडसे आरएसएस का सदस्य था, सावरकर के नज़दीकी संबंधों में था। सावरकर हिंदू महासभा चला रहे थे और हिंदू महासभा और आरएसएस का आपस में बहुत प्रगाढ़ संबंध था, दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। और इस पर कई किताबें हैं, कई रिसर्च हैं, कई लोगों ने सिद्ध किया है कि आरएसएस जो गॉडसे लगातार आरएसएस की शाखाओं में जाता था और आरएसएस का मेंबर था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था। ये कई लोगों ने अपनी पुस्तकों में, अपने लेखों में इस बात के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन ये इस टाइप के लोग हैं कि इनमें सच कहने की हिम्मत नहीं होती। अब ये जिन लोगों का आजकल नाम ले रहे हैं और जिन लोगों के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं, जैसे कि सरदार पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन लोगों का ये नाम लेते हैं और कभी कभी गांधी जी का भी लेते हैं, गांधी जी को भी अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहरू की आलोचना करते हैं, नेहरू का विरोध करते हैं, क्योंकि नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें भी ये जो है झूठ बोलते हैं, इसमें भी इनका साफ मन नहीं होता, साफ बातें नहीं करते। एक 1947-48 में एक पत्रिका निकाली थी गॉडसे ने, अग्रणी के नाम से, और ये पत्रिका आरएसएस और हिंदू महासभा का मिला जुला प्रयास था। सावरकर ने इस पत्रिका को निकालने के लिए गॉडसे को उस समय 25,000 रुपये की मदद की थी 1947-48 में, जिस समय सावरकर को 60 रुपये महीना पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से, जिस समय प्राइमरी टीचर की मासिक सैलरी 15 रुपये होती थी। उस समय 25,000 रुपये सावरकर ने दिए थे गॉडसे को अग्रणी पत्रिका निकालने के लिए, और उस अग्रणी पत्रिका में एक कार्टून छपा था जिससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, और गांधी, पटेल और बाबा साहब के बारे में इनकी क्या सोच है उसका पता लगता है। उस अग्रणी पत्रिका में जो गॉडसे जिसका संपादक था, उसमें एक कार्टून छपा था दशहरे के टाइम पे। उसमें इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर को रावण के ऊपर तीर छोड़ते हुए दिखाया गया था उस कार्टून में। सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय इनके प्रमुख नेता थे, वो दोनों रावण के ऊपर तीर चला रहे थे। रावण कौन बनाया था? गांधी जी। बीच में गांधी जी का चेहरा था और रावण के 10 सिर बनाए थे। उन 10 सिर में सरदार पटेल भी थे, जो 10 चेहरे लगाए थे रावण के, उनमें सरदार पटेल भी थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, उनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। तो ये इनकी सोच रही है, इन्हें रावण मानते थे। सरदार पटेल को, बाबा साहब अम्बेडकर को और सुभाष चंद्र बोस को ये रावण मानते थे। आज उनके नाम पे वोट मांगते हैं, आज कहते हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया। सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, जबकि सरदार पटेल ने ही गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में सरदार पटेल ने ही अपनी कलम से आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। और सरदार पटेल ने के पत्र जो है संग्रह में मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि इस बात का कोई सीधे प्रमाण तो नहीं है, सबूत हमारे पास नहीं है कि आरएसएस ने हत्या कराई है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद में, जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस ने खुशियां मनाई, आरएसएस के मुख्यालयों में मिठाइयाँ बांटी गई, आरएसएस के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए, उससे साफ जाहिर होता है कि आरएसएस की मंशा गांधी जी के प्रति ठीक नहीं थी, वो गांधी जी की हत्या कराना चाहते थे। तो इस तरह की बातें सरदार पटेल ने अपने पत्रों में लिखी हैं। और उस समय के जो सांप्रदायिक खतरे थे और जो सामंतवादी सोच थी आरएसएस की और हिंदू महासभा की, उसके खिलाफ भी सरदार पटेल ने खूब लिखा है। तो लेकिन अब 78 साल बाद, जब देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि अब लोग भूल गए होंगे, अब तो हम लोगों को गुमराह करेंगे। तो ये कोशिश करते हैं कि सरदार पटेल के वारिस बन जाएं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वारिस बन जाएं, सुभाष चंद्र बोस के वारिस बन जाएं। उस समय इनके लिए ये रावण थे। और ये अपने जो आदर्श पुरुष हैं, जो इनके अपना जो नेतृत्व है, वो चुराने की क्यों कोशिश करते हैं? इनके अपने संगठन के लोग इस लायक नहीं है कि उनका नाम लेके राजनीति कर सकें। पूरे जो संघवादी विचारधारा है, 1925 से आरएसएस और हिंदू महासभा का पूरा इतिहास है, और उसमें जो इनके प्रमुख नेता हुए हैं, चाहे जो है
गोलवलकर जी हुए हों, चाहे हेडगेवार जी हुए हों, चाहे सावरकर हुए हों, चाहे गॉडसे हुए हों, या और कोई 2-4 हुए हों, उनमें कोई इस लायक नहीं है जिसका नाम लेके राजनीति कर सकें। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री या दूसरे मंत्री, जब देश से बाहर जाते हैं तो कहीं हिम्मत नहीं है अपनी विचारधारा के लोगों का कहीं नाम ले सकें। इन्हें जाके वहाँ बाबा साहब और गांधी जी का ही नाम लेना पड़ता है, पंडित नेहरू का ही नाम लेना पड़ता है। और अगर ये नाम लेंगे भी अपने लोगों का, सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर या गोडसे का, तो उन्हें भारत से बाहर कोई जानता भी नहीं है। और भारत में भी मुट्ठी भर लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं या उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें खराब लोगों में ही गिनते हैं। तो ये एक विचारणीय विषय है, मुझे इसलिए ये बात कहनी पड़ गई क्योंकि ये अभी ताज़ा घटना है और इस बात पर आप सबको चिंतन करना चाहिए कि अगर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को चला रही है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, तो उन्हें ये कहने में संकोच क्यों होता है, ये कहने में शर्म क्यों आती है और इस बात को छिपाते क्यों हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। क्या वो कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई काले कारनामे कर रहे हैं? उनके मन में ये अपराध बोध क्यों है, हीन भावना क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।